चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। चैप्टर स्टार्ट होता है कि आप इमेजिन करो कि एक क्रॉस रोड है फॉरेस्ट में, जहाँ पे कि आपको चूज़ करना है कौन सा रोड मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। अब दोनों रोड इक्वली अपेयर होते हैं। अगर आप बात करो देखने में मोस्टली दोनों रोड जो हैं ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। अब जो स्पीकर हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो सोचते हैं कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए। हम में से कोई होता विल जस्ट वॉक अप राइट और फिर वापस आके दूसरे रोड पे चले गए, क्या प्रॉब्लम है। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों रोड पे सेम ही लोग चले हुए हैं, जैसा कि देखने से लग रहा है। मैं सर्टेन नहीं हूँ। कई बार हमारे पास जब पॉकेट मनी आती है तो एक एक्साइटमेंट होता है कि पॉकेट मनी आ गई है, क्या परचेस करूँ, क्या परचेस करूँ, क्या परचेस करूँ। अगर मैं ये करता हूँ तो ये छूट जाएगा, ये करूँ तो ये छूट जाएगा। एक नॉर्मल शॉपिंग में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डिज़ाइन परचेस, खासकर गर्ल्स, ये डिज़ाइन परचेस करना चाहिए, ये कौन सा अच्छा दिखेगा मुझ पर। इफ़ यू आर अ गर्ल यू मे बी एबल टू रिलेट इट। इफ़ यू आर अ बॉय तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मुझे खाना क्या है यार, मुझे किसका स्टाइल कॉपी करना चाहिए। सलमान खान वाला टी शर्ट ठीक है भाई, इसका स्टाइल, इस वॉकिंग स्टाइल इसकी अच्छी है। इस तरह से हम पूरे लाइफ में सिर्फ सिलेक्शन कर रहे होते हैं, और अगर एक सिलेक्शन गलत हो तो उसके आगे और सिलेक्शन करने के चांसेस मिलते हैं, वो सब गलत होते जाएंगे। इसे इस तरह से समझिए कि आप एक सुडोकू खेल रहे हो और उसमें अगर आपने एक मिस्टेक किया बाकी और मिस्टेक ही होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेम्पल रन भी खेल रहे हो और आपने एक मिस्टेक किया, इसका मतलब है आप आउट हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, आगे फिर मिस्टेक ही होने वाले हैं। एक वाइब बन जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो गेम खेलते हुए आप बहुत कम हारते हो उसमें एक्चुअली हारते ही नहीं हो, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है माइंड में, एक इमेजिनेशन बन जाता है दैट आई एम द बेस्ट, इस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ, और इसमें आप गलती नहीं करते, सबकॉन्शियसली गलती नहीं करते। स्पीकर बताते हैं कि देखने में तो आगे जाके ये बेंड हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे चूज़ कौन सा करना चाहिए। ये रिग्रेट भी करते हैं कि आदमी तो एक ही हूँ ना, इधर जाऊँ या इधर, कैरेक्टर तो एक ही हूँ, ऐसा तो नहीं कि आधा इधर आधा इधर, मैं क्या करूँ। ये रोड की बात नहीं हो रही है, हमारे लाइफ के चॉइसेस की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि देयर कैन बी अ सर्टेन टाइम जब आपको डिसीजन लेने का टाइम आएगा, और आपने अगर एक गलत डिसीजन लिया, आगे और डिसीजन जो आने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली गलत होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चूज़ किया साइंस इन योर इंटरमीडिएट, तो उसके आगे आपको साइंस के और ब्रांचेस मिलेंगे। अगर आपने वो कंप्लीट किया, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइंस से, तो उसके बाद साइंस के और डीप ब्रांचेस मिलेंगे। मतलब अब आप चेंज करना समवेयर इम्पॉसिबल हो जाता है। ये तो एक गलत डिसीजन एक्चुअली पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। इट जस्ट डिस्टर्ब्स एवरीथिंग। यह डिसीजन सिग्निफिकेंट है, इसमें टाइम लेना अच्छी बात है, लेकिन सही डिसीजन लेना चाहिए। स्पीकर प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर मैं एक जगह पे चला गया ना तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, क्या पता मैं लौट पाऊँ या ना। स्पीकर का टोन रिफ्लेक्टिव है, वो देख रहे हैं वापस कि मैं लौट पाऊंगा। अच्छा, ऐसा है कि आपने एक बार इंटरमीडिएट कर लिया, अब आपको मूड नहीं लग रहा है यार, ये 2 साल मज़ा नहीं आया, एक बार और एंटर करते हैं, एक बार और 12th की पढ़ाई करते हैं। नहीं होने वाला है, क्योंकि आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे, उसके आगे की स्टडीज़ करोगे। तो यही ये बात बोल रहे हैं कि वो वापस आकर उन जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, उसे ठीक नहीं कर पाओगे। ऑथर ऑल बोलते हैं कि आपके हर डिसीजन के बाद, उन चॉइसेस के बाद कॉन्सिक्वेंसेस दिखने को मिलेंगे, चाहे नो मैटर स्मॉल हो बिग हो, वो शेप करेंगे आपके फ्यूचर को। तो ये नेचर का इमेजरी के हेल्प से वो बता रहे हैं, जो कि लाइफ की जर्नी है, वो रोड नहीं है, आपके चॉइसेस हैं, और वो जो सिलेक्शन है वो लाइफ के सिलेक्शन है। वो बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन नरेटर बन के वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जो लिसनर्स हैं वो ये समझ पाएँ कि हमारे लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आने वाले हैं और मुझे सही तरीके से चूज़ करना होगा। नहीं किया तो एक गलत डिसीजन विल लीड टू मल्टीपल रॉन्ग डिसीजंस और इट विल कंटिन्यू टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलती से फ़ोन लिया, PW ओपन करने वाले थे और अनफॉर्चुनेटली आपने फेसबुक ओपन कर लिया, अब ये डिसीजन आपको और नए डिसीजंस देगा। कैसे? फेसबुक ओपन किया, नोटिफिकेशन में बबल दिख रहा है, भाई 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 नोटिफिकेशन, कमेंट, वो गया। अब वहाँ पे आपने देखा, अब आपको एक नया प्रोफाइल दिखा, अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उस प्रोफाइल पे गए, और वी ऑल नो वी हैव बीन गोइंग थ्रू दैट, राइट? सो दैट्स हाउ इट गोज। एक गलत डिसीजन एंड इट विल कंटिन्यू टू लीड यू टू रॉन्ग डिसीजंस ऑटोमेटिकली। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट विल बी लाइक ऑटोमेटेड। ऑथर बताते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, और हमें कहीं ना कहीं चॉइसेस लेने को मिलेंगे, और वहाँ पे अगर हम सही चॉइस नहीं ले पाए तो एट द एंड
वो डिसीजंस हमारे पूरे पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा, वो आपके पर्सनल जर्नी को डिफाइन करेगा, वो आपके इम्पैक्ट को डिफाइन करेगा जो फ्यूचर में आप बनाने वाले हो। फाइनल लाइन में वो बोलते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? अपने आप को समझना, अपने आप को डीपली समझना। आप अपने आप को जितना अच्छे तरीके से समझोगे, आप अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई कर पाओगे और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रख पाओगे। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनी एल्गोरिथम, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योरसेल्फ, नथिंग मोर देन दैट। ये इमेजिन करते हुए कि चॉइसेस बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं और खासकर उस टाइम पे नहीं बल्कि फ्यूचर में उसका एक बड़ा कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है हमारी लाइफ में। ये था हमारा चैप्टर द रोड नॉट टेकन। आई एम प्रिटी श्योर एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए। छूटेगा क्या? नहीं ना, पक्का। तो ऐसे और चैप्टर्स बिजनेस स्पोकन इंग्लिश को आपको देखने को मिल जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर चैप्टर विच यू वांट मी टू डिस्कस ऑन बिजनेस स्पोकन इंग्लिश, आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड इफ़ यू have any suggestion for me, if there's anything that I can rectify, is there anything which you want me to know, definitely comment down. I'll read each and every comment as possible. One sentence at a time. Business Spoken English. Take care of yourself.